अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक न्यू थीम लेके आया हूँ जो है DDoc वर्डप्रेस थीम। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ये वर्डप्रेस थीम है। ये बनाई गई है ड्रॉइड थीम्स की तरफ से और ये हम आज इसके अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि इस थीम के क्या-क्या फीचर्स हैं, आप इसको किस-किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और मज़े की बात परचेज करने से पहले मैं आपको इसका सारा ओवरव्यू दिखा दूंगा। ये थीम क्या है, ये थीम कितनी वास्ट है, ये थीम कितनी रिस्पॉन्सिव है, ये सब कुछ आप आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम इसको फ्रेश वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। आप जो अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं जो लैंग्वेज आपको इजी समझ आए। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप इस वीडियो को 1 या 2 मिनट तक स्किप कर सकते हैं। अगर जिनको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन नहीं आती, वो ये वीडियो कंप्लीट देख लें, क्योंकि मैं इसमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन भी सिखाने लगा हूँ। तो हम यहाँ पर हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। ये टेबल प्रीफिक्स वो होगा जिसके अंदर डेटाबेस के अंदर अब मिसाल के तौर पर एक हमारा डेटाबेस है, उस एक सीक्वेंस में टेबल्स वगैरह अरेंज हो जाएंगे इस टेबल प्रीफिक्स की वजह से। अब हम इसको जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट तो ये इन्होंने प्लेस होल्डर लगाया हुआ है वर्डप्रेस। यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नेम लिखेंगे। मैंने अपने डेटाबेस का नेम लिखा हुआ है DDoc, क्योंकि जिस थीम को अनबॉक्स करने जा रहा हूँ मैं उस कीवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको पता चल जाए इस थीम का नाम क्या है। और आगे वर्डप्रेस के अंदर जो ज़ैम्प सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, ज़ैम्प के अंदर रूट डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र आ जाएगा। उसके बाद इस यूज़र का कोई पासवर्ड नहीं होता, आपने पासवर्ड को एम्प्टी कर देना है। लोकल होस्ट सर्वर फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसका टेबल प्रीफिक्स आप WP ही रहने दें एज़ अ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप इसको अपनी ईज़ीनेस के लिए चेंज भी कर सकते हैं या इसकी जगह कुछ भी रख लें। तो अब इसको सबमिट करते हैं। वर्डप्रेस हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपनी साइट का नेम वगैरह लिखेंगे कि हमारी साइट का क्या नेम होना चाहिए। अब हमारे पास मेन साइट का पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अपनी साइट का टाइटल दे दें। जैसा कि आप देख रहे हैं लेबल से शो हो रहा है, यहाँ पर साइट टाइटल जो देंगे आपकी वेबसाइट का वही साइट टाइटल होगा। जैसे नेम होता है किसी इंसान का अहमद, अब मेरा नाम है नदीम, तो यहाँ पर आप अपनी साइट का टाइटल देंगे, कुछ भी दे दें। मैं अभी देता हूँ DDoc। यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पर अभी कोई भी एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम इंटर करूँगा। पासवर्ड भी आप एज़ इसी को रहने दें या चेंज भी कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं, लाइव वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करें अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। तो यहाँ पर मैं अभी अपने लिए सिंपल पासवर्ड यूज़ करूँगा। चलें रहने देता हूँ सिंपल पासवर्ड को, मैं यही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी ईमेल दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस रिसीव होती जाएं। जैसे कोई साइट में चेंजिंग होगी, अगर आपने पासवर्ड रीसेट वगैरह करना है तो आपकी ईमेल पर मेल रिसीव होगी। तो ये फील्ड ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आप अपनी साइट को बैकअप कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं इस ईमेल की मदद से। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लिखूंगा। अगर आपने अपनी साइट के ऊपर अभी कंटिन्यूअसली वर्क करना है, लाइव सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो इस पर चेक मार्क कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को डमी डाटा के साथ लाइव करते हैं
तो फिर उसकी आपको एसईओ के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेहतर ये है कि जब तक साइट पूरी रेडी नहीं होती तब तक इसको सर्च इंजन विजिबिलिटी को डिसेबल ही रहने दें तो बेहतर है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। अब ये मेरा वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका होगा। थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो ये लोग हमारे पास ऑप्शन आया है कि एक पॉपअप आया है, एक बॉक्स आया है कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद अब हमारे पास कह रहा है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएं। यूजर नेम हमारा एडमिन है, पासवर्ड शो इस वजह से नहीं हुआ। अगर कोई भी पर्सन आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, आप वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के दौरान कहीं चले गए हैं, तो कोई दूसरा पर्सन आपका पासवर्ड यहाँ से देख ना ले, इस वजह से उन्होंने पासवर्ड की जगह लिखा हुआ है यूर चूजन पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड चूज किया हुआ था इंस्टॉलेशन के दौरान। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड वही आया क्योंकि मैंने इसको सेव कर लिया था। आपने यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड वो देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान अपनी वेबसाइट को दिया था। जैसे मैंने एक डमी एडमिन यूजर नेम दे दिया और पासवर्ड वही स्ट्रांगली रिकमेंड ये पासवर्ड मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिमेंबर मी पे क्लिक करके और इस पे लॉग इन कर देता हूँ। अभी हमारे पास वर्डप्रेस का वर्जन 6 ओपन हो चुका है। ये पूरा फ्रेश वर्डप्रेस का वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया है। जिन दोस्तों को नहीं पता था कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो ये वीडियो शुरू से देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं अपनी थीम की तरफ, थीम इंस्टॉलेशन की तरफ। अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस के अंदर डायरेक्ट हमारे पास ये थीम्स टैब के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी थीम अगर इंस्टॉल करनी हो तो ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर प्री बिल्ड थीम्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी, मगर वो फ्री वर्जन्स वाली होंगी। फ्री वर्जन्स पर भी आप काम कर सकते हैं, पेड वर्जन्स पर भी आप काम कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने कोई थीम खरीदी है या परचेज की है तो वो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा? तो सिंपल ये है कि आपने अपलोड थीम वाले बटन पर क्लिक करना है, चूज फाइल पर आपने क्लिक करना है। ये आपको आपके डेस्टिनेशन फोल्डर पर ले जाएगा। मैंने थीम परचेज की हुई है और वो थीम है डी डॉग, जिसकी आप आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ एक अलग फोल्डर में, ताकि मुझे पता चल जाए इसके अंदर कोई सब फोल्डर्स तो नहीं है। इसके अंदर सब फोल्डर्स भी थे, जिसके अंदर मुझे बस पता चल गया कि थीम वाले फोल्डर कौन से हैं, प्लगइन वाले फोल्डर कौन से हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन से हैं। पेरेंट थीम इंस्टॉल करें। अब मैंने इसकी अपलोड कर दी थीम और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दिया। अभी आपके सामने आएगा कि थीम को एक्टिवेट कर लें, और मैं इसको एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। थीम इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, और अब मैं थीम को एक्टिवेट करता हूँ। थीम एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद इसका मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा, या इसका मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर हम इसके डिफरेंट फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, जैसे डेमो को इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस आए हैं कि इस थीम के लिए फॉलोइंग प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं: एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स प्रो, कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डी डॉक कोर। अब जब हम ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो इसके बाद हमारा मेन्यू ओपन हो जाएगा। ड्रॉइट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये थीम ड्रॉइड थीम्स डेवलपर्स की तरफ से है। थीम फॉरेस्ट पर बेस्ट सेलर्स हैं
और तो अब हम जाते हैं फर्दर इसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने। पहले तो हम वो प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जो हमें प्री बिल्ड इस थीम के अंदर दिए हुए हैं, प्री पैकेज्ड। तो उनको इंस्टॉल करने के लिए जैसे आपने थीम इंस्टॉल की थी वैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स की टैब पर क्लिक करें, प्लगइन्स के ऑप्शन पर। तो ये आपको एक नई टैब पर ले जाएगा जहां पर आप न्यू बट ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो फिर आप एज इट इज जैसे आपने थीम अपलोड की थी वैसे ही आपने प्लगइन को अपलोड करना है उस फोल्डर से जहां पर आपको प्लगइन्स प्री पैकेज दिए गए थे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा प्लगइन्स वाली डायरेक्टरी के अंदर। वहां से मैं जो कोर फंक्शनैलिटी वाले प्लगइन था वो मैं इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है। तो इसकी इंस्टॉलेशन के बाद मैं बाकी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दूंगा। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब मैंने इसको एक्टिवेट भी पर भी क्लिक कर दिया है और ये एक्टिवेट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर बाकी रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। एडवांस्ड कस्टम फील्ड प्रो, ये प्लगइन मैं इंस्टॉल करने लगा हूं इसके अंदर क्योंकि ये रिक्वायर्ड था। वन बाय वन मैं सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा जो ये रिक्वायर्ड होंगे। अभी मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करने वाला हूं क्योंकि प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन का टाइम लोकल होस्ट पर ज़्यादा होता है। तो आप सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने लगा हूं। सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं इनको एक्टिवेट करने जा रहा हूं। तो यहां से बल्क सिलेक्शन करने के बाद फिर आपने एक्टिवेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस पर अप्लाई कर देना है। सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब हम डैशबोर्ड की तरफ रिटर्न कर जाते हैं। इस थीम के जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे हमने सब इंस्टॉल कर दिए हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो अब हमें ये एलिमेंटर के फ्रंट पेज पर ले जाएगा मगर हमने यहाँ पर कोई काम नहीं करना, फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। सब कुछ स्किप करते जाओ। आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम मेन साइट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, WP एडमिन वाले पेज पर। तो ये एक हमें एक रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप ये इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको फ्री टेम्पलेट्स भी दी जाएंगी। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर जैसे कि कोई छोटा सा सेक्शन अगर इस थीम के अंदर इस्तेमाल किया गया हो इस प्लगइन या इन टेम्पलेट्स का, तो डेमो इंपोर्ट के अंदर वो रह ना जाए इस अगर हम ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते। प्लगइन इंस्टॉल भी हो गया है और एक्टिवेट भी हो गया है। तो अब हम जाएंगे इसके डेमो इंपोर्ट की जानिब। पहले हम देखते हैं इस थीम के अंदर इसके फंक्शंस, इसके मेन्यू। आप इसका डेवलपर मोड इनेबल कर सकते हैं, इसके डेवलपर मोड को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैनुअल इंपोर्ट कर सकते हैं।
हमने इसके मैनुअल इंपोर्ट में नहीं जाना, हमने इसका डेमो इंपोर्ट करना है जो ऑटोमेटिक तरीके से इंपोर्ट हो। सारे प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, तो अब हम इंपोर्ट डेमो डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट डेमो डाटा पर क्लिक करेंगे, वो और रिकमेंडेड प्लगइन्स बताएगा। अब जैसे कि WP फॉर्म्स इंस्टॉल हुआ होगा, इसके अंदर हुआ है, ऑल इन वन SEO भी इसमें इंस्टॉल हुआ है, मॉन्स्टर इनसाइड भी इसमें इंस्टॉल हुआ है। अब मैं इनको कंटिन्यू और इंपोर्ट पर भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ। इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड नहीं है इस थीम के लिए। इन प्लगइन्स के बगैर भी ये थीम वर्क कर सकती है, ठीक है। मगर हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ड्यूरिंग इंपोर्ट कोई भी चीज इन प्लगइन्स या इन फॉर्म एम्प्टी डिस्क के अंदर होंगे, इन प्लगइन्स की अगर कोई भी चीज इस्तेमाल हुई होगी इस थीम के अंदर या इसके डेमोस के अंदर, वो रह ना जाए ड्यूरिंग डेमो इंपोर्ट। अगर आप WP फॉर्म्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको WP फॉर्म्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अब मैं इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता हूं। स्पीड अप होने के बाद आप का डेमो में इस थीम का डेमो में इंस्टॉल करना शुरू कर दूंगा। उसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो उस प्रोसेस को भी मैं स्पीड अप करके दिखा दूंगा। मेरा मेन मकसद ये है इस थीम के डेमो इंपोर्ट का, इस थीम की फंक्शनैलिटीज आपको दिखाने का, ताकि आप इस थीम को परचेज करने से पहले इसका एक दफा ओवरव्यू कर लें। ये थीम कैसी है, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड नहीं करती, इसका आपको पता चल जाए। वो कहते हैं ना कि अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं इसकी बेस्ट के, मैं आपको मेरा पर्पस ऑफ वीडियो क्रिएशन क्या है कि ट्राई बिफोर बाय, कि पहले ट्राई करो फिर उसके बाद बाय करो। इसके बाद ये हम जाएंगे, अब दो प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं, इसके बाद मॉन्स्टर इनसाइड का प्लगइन इंस्टॉल होने वाला है, वो भी इंस्टॉल हो गया। अब कंटेंट इंपोर्ट होने लगा है, मतलब कि डेमो इंपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, ये सारे डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी फंक्शनैलिटीज चेक करेंगे, इसके होम पेज को डिजाइन चेक करेंगे कि एग्जैक्ट डेमो इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, आया कि ये थीम आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए, ये थीम आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं सुटेबल। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये थीम आपके नॉलेज बेस्ड साइट बनाने के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आपने किसी चीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी हो, किसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन देनी हो, किसी, अब कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी है उसके इन बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, अब जो भी चीज है इंफॉर्मेटिव चीज है या ब्लॉग पोस्टिंग के लिए है,
ब्लॉग पोस्टिंग का भी इसमें अलग सेक्शन है, मगर मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। ये थीम इसके मेन पर्पस की तरफ जाऊंगा, जहां जैसा कि आपने किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, आप इस थीम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 एरर्स आ गए हैं। वो क्यों आए हैं? 3 इमेजेस इंपोर्ट होने में फेल हो गई हैं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम है, किसी स्टॉक फोटोज से ली गई होंगी। तो खैर, ये हेडर लोगो लोगो ये हर बंदा अपनी साइट के खुद लगाता है न्यू। तो अब हम अपनी इंपोर्टेड साइट को देखते हैं, विजिट करते हैं कि जो इंपोर्ट हुआ है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। अब आप विजिट साइट पर क्लिक करें। तो अब हम साइट को देखने जा रहे हैं कि हमारी साइट कैसी है, किस तरह की है और क्या लुक है। तो सबसे पहले हमारा होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप थीम फॉरेस्ट का लिंक, मैं अभी थीम फॉरेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इसके डेमो का कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो मेन थीम या थीम फॉरेस्ट के अंदर आपको डेमो दिख रहा है वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं। तो उसके साथ कंपेयर करते जाएं। मैंने तो कंपेयर कर लिया था। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सेम टू सेम डेमो इंपोर्ट हो जाता है। ये होम वन था। आप इसका सर्च भी चेक कर सकते हैं, सर्च कितना एलिगेंट है। कैटेगरी वाइज भी आपके सामने चीजें आएंगी। अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है कि जैसे कि फार्मिंग, एजुकेशन, गेम्स, यहाँ पर ये सारी कैटेगरी शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप सर्च करें, उसके बाद यहाँ पर कोई कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसके अंदर आप स्पेसिफिक सर्च में जा सकते हैं। तो हम नीचे आते हैं बाकी सेक्शन के पास। ये है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब है साइट के अंदर इस वक्त कौन से पॉपुलर कीवर्ड चल रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद द बेस्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ये नए सेक्शन में आ गए हैं। उसके अंदर 3 कॉलम्स बने हुए हैं, 3 सेक्शंस हैं। नॉलेज बेस, आप ये चेक करें कितनी ब्यूटीफुल एनिमेशन है। आप इसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। एलिमेंटर बेस्ड साइट है। ये देखें, आपको अपना हर ऑप्शन दे रहा है, आपने किस किस सेक्शन को एडिट करना है। आपने पूरी साइट की सेटिंग को चेंज करनी है। थीम बिल्डर मतलब थीम क्रिएशन शुरू कर देनी है इस थीम की मदद से। तो आप देख रहे हैं, साथ साथ आप थीम फॉरेस्ट भी ओपन कर लीजिएगा और उसके साथ कंपेयर कीजिएगा। सेम टू सेम वही है जो थीम फॉरेस्ट के डेमो के अंदर हमें दिखाई गई थी। ठीक है। तो मैं देख लें आप एक नज़र। मैं आराम से स्क्रॉलिंग कर देता हूँ। सेम वही चीज़ है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी एलिमेंट थीम फॉरेस्ट से। तो हर सेक्शन फुली मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है। ये विजेट इस वजह से एरर दे रहा है कि हमने अभी तक अनडिफाइंड वेरिएबल $, डीएल अंडरस्कोर पीआर सब रिस्पॉन्स इनेबल इन, ये लोकल होस्ट में यूज कर रहा हूँ। इस एरर को रिमूव करने का तरीका मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। ठीक है। तो ये था हमारा थीम का फ्रंट पेज। ऑल डॉक्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सास डॉक्स और डॉक्स सिंगल, ये अलग पेजेस हैं। अब हम इस पे भी चले जाते हैं कि ये कैसा पेज है, कैसा दिखता है, इसका लेआउट कैसा है, इसका यूआई यूएक्स परफेक्ट है या नहीं।
बिल्कुल सेम है, जैसे ही डेमो साइट में दिखाया गया था वैसा ही इंपोर्ट होने के बाद हमारे पास साइट का लेआउट बन गया है। तो अब हम इसके थीम फंक्शंस की तरफ जाएंगे। थीम सेटिंग्स में आएंगे, डायरेक्ट आप थीम सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। हम थीम सेटिंग्स में चले जाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। आप इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू भी कर सकते हैं आफ्टर बाइंग। अब बिफोर बाइंग मैं आपको मेजर मेजर ओवरव्यू करवा देता हूँ, रिव्यू देख लें। अब शो पेज बैनर, जब हमारे पास कोई भी पेज शो होता है उसके ऊपर बैनर आ रहा है, हम उसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइड कर लेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, यहाँ से हम शो करवाएंगे तो वो शो हो जाएगा। अब मेन पेज है उसके अंदर बैनर के अंदर, अब मैं मेन पेज दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब यहाँ पर न्यू टैब के अंदर मैंने ओपन कर लिया है। अब ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, तो मैं आपको दिखाऊंगा बैनर इसके अंदर कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, एक पर्पल कलर है, एक स्काई ब्लू कलर है, इस तरह करके डॉट्स हैं। कुछ डॉट्स हैं जो कि एज अ बैनर वर्क कर रहे हैं बैनर की जगह। ये देखें, जो ये है ब्लू कलर, ये बैनर में लगे हुए हैं, ये बैनर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपने रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं, शो करवाना है, शो करवा सकते हैं। सिंगल ब्लॉक बैनर, सिंगल ब्लॉक बैनर में भी वही है। अगर आपने सिंगल पोस्ट है उसको ओपन करना है, उसके बैकग्राउंड में भी ये यही होगा, और जो ब्लॉग का पेज है उसके बैनर में भी यही चीजें हैं। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम ही रहने दें तो अच्छा रहेगा, एक साइट की यूनिक लुक रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप बैनर चेंज कर सकते हैं। बैनर साइट के जितने भी सिंगल हर पेज का डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, हर कैटेगरी का डिफरेंट कर सकते हैं, और सर्च बैनर का भी डिफरेंट कर सकते हैं। बट इस थीम का ये फंक्शन बेहतरीन है कि आप हर पेज के अंदर बैनर डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर आप लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी साइट का लगा सकते हैं। जो आप बनवाएंगे अपनी साइट के लिए आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, और प्रीवियस वाले को रिमूव कर सकते हैं, और अब न्यू अपलोड भी कर सकते हैं। जस्ट सिंपल क्लिक ऑन अपलोड बटन। यहाँ से हेडर स्टाइलिंग होती है कि हेडर में सर्च आइकन शो होना चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सर्च आइकन शो हो तो यस पे क्लिक रहने दें। अगर नहीं चाहते कि सर्च आइकन शो नहीं होना चाहिए तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हम आते हैं फुटर की तरफ। फुटर के अंदर ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, फुटर के अंदर किधर लिखा, ये जो डी डॉग्स है, डी डॉग थीम, फुटर के डिफरेंट स्टाइल्स होंगे, और उसका कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट रिजर्व ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, ऑल राइट रिजर्व कॉपीराइट क्लेम एंड द वीडियो की रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू वीडियो क्रिएटेड बाय नदीम खान। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा और ये फूटर के कॉपीराइट टेक्स्ट को चेंज कर देगा। सही, तो अब मैं कलर स्कीम में आता हूँ। थीम का कलर वाइट है, जो भी है डिफॉल्ट कलर सब कुछ चेंज होगा। अगर आप इसको थीम के डिफॉल्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर चले जाएं सिलेक्ट थीम कलर, यहाँ से अपनी मर्जी का कलर चूज करना शुरू हो जाएंगे। बॉडी का कलर क्या रखना चाहिए, लिंक का कलर क्या रखना चाहिए, लिंक ओवर का क्या कलर रखना चाहिए, टाइटल का कलर क्या रखना चाहिए। अब मैं ब्लॉग की तरफ आता हूँ। यहाँ पर 3 लेआउट्स दिए हैं ब्लॉग के। एक विद नो साइड बार, एक लेफ्ट साइड पे साइड बार होगा, राइट साइड पे कंटेंट होगा 2 कॉलम्स, और एक है राइट साइड पे साइड बार होगा, लेफ्ट साइड पे कंटेंट वाला कॉलम होगा जहां पर आपके रीसेंट ब्लॉग पोस्ट शो होंगे। सिंगल पोस्ट,
अब मैं इस सिंगल पोस्ट के अंदर एक फीचर दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सोशल शेयर के बटन्स शो हों या ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, तो आपने इस फंक्शन को पर यस का चेक कर देना है, अदरवाइज इसको नो रहने दें। आगे पेज सेटिंग, इसके अंदर भी तीन लेआउट, जिस तरह ब्लॉग का लेआउट है, पेज सेटिंग के भी तीन लेआउट हैं। एक है फुल विड्थ है, एक राइट साइड बार है और एक लेफ्ट साइड बार है। अब ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में आते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप मेन ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेन लोगो यूआरएल, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको छेड़ते हैं तो ये कस्टम कोडिंग की तरफ चला जाएगा। इसको समझ, ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, मगर अगर आपको कोड लिटिल बिट समझ आता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सही, तो टोटल पेजेस देख लेते हैं कितने पेजेस में हमारे पास इंपोर्ट हुए हैं। ये डी डॉग थीम बाय ड्रॉइड थीम्स डेवलपर है और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका डिटेल ओवरव्यू कर सकते हैं। तो 9 पेजेस पब्लिश्ड हैं, मतलब कि 9 पेजेस इस थीम के अंदर हैं और जो कि इंपोर्ट हुए हैं और फुली फंक्शनल इंपोर्ट हुए हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के सामने मजीद भी लेके आऊंगा, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।